भीलवाड़ा के अयप्पा मंदिर में एक पुजारी की हत्या कर देने वाला 45 साल का दीपक नायर क्या वो साइको किलर है? क्योंकि उसने पुजारी की हत्या जिस तरह से की और उससे पहले भी उसने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। दीपक नायर मूलतः केरल का रहने वाला है और उसके पिताजी आर्मी से रिटायर्ड थे। उसकी माँ भीलवाड़ा में एक हॉस्पिटल में नर्स थी। कई सालों से दीपक और उसका परिवार है वो भीलवाड़ा में ही रह रहा है और उसके रिश्तेदार केरला में रहते हैं। दीपक के खिलाफ अलग अलग जगह पर 7 मामले जो है पूरे दर्ज है। लेकिन दीपक सच में इतना घिनौना अपराधी है ये तो तब पता चलता है जब अयप्पा मंदिर के पुजारी को मारने के लिए दीपक वहां पर जाता है। लेकिन जब पुजारी नहीं मिलता है तो दीपक वहां पर जो गार्ड है उसकी निर्मम हत्या कर देता है। उसको पीट करके उसके शरीर पर इतने गहरे घाव दिए जाते हैं कि बॉडी की 4 लेयर है वो आर पार हो जाती है। उसके सिर पर इतनी चोट दी जाती है कि पूरा फर्श है वो खून से सन हो जाता है। उसके प्राइवेट पार्ट को दीपक है वो काट देता है। इस तरह से निर्मम हत्या गार्ड की करना, क्या दीपक की उससे पहले कोई दुश्मनी थी या फिर दीपक ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इससे पहले भी दीपक ने अपने 2 दोस्तों का मर्डर कर दिया और ये पुलिस को तब पता चलता है जब वो अयप्पा मंदिर में गार्ड की हत्या के बाद दीपक को गिरफ्तार करने के लिए ढूंढते हैं। उसके घर के आगे से उसको गिरफ्तार किया जाता है 23 अप्रैल को। तब पता चलता है कि दीपक के घर के अंदर उसी के 2 दोस्त संदीप और मोनू की लाश भी पड़ी हुई है जिसका मर्डर दीपक खुद ने अपने हाथों से किया है। शराब पीने का आदी दीपक क्या दिमागी रूप से इतना ज़्यादा पागल है? क्या वो लोगों को मारने की इतनी इच्छा रखता है? उसके निशाने पर और भी कई लोग थे जिसमें एक एएसआई भी था, एक उदयपुर के मंदिर में पुजारी भी था और ऐसे में उसका एक दोस्त प्रशांत जिसको वो बार बार कॉल कर रहा था, उसने एक दिन में उसको 70 कॉल कर दिए थे। ऐसे में पुलिस को लगता है वो उससे भी मारना चाह रहा था। ये दीपक की कहानी पुलिस सुलझा ही नहीं पा रही है क्योंकि दीपक ने जिस तरह से पुलिस को उल्हाना दे रहा है, बहाने बता रहा है, अलग अलग पुलिस को बातें बता रहा है जिससे पुलिस को भी ये पूरी गुत्थी उलझाने में काफ़ी दिक्कत है वो आ रही है। पुलिस उलझाना चाहती है 3 लोगों का मर्डर 17 घंटे में दीपक ने क्यों किया? क्या दीपक इस तरह की प्रवृत्ति का इंसान है? पुलिस की जांच में पता चला है कि वो इस तरह से मारकाट वाली वेब सीरीज फिल्में देखने का आदी था और वहीं जो है हाई साउंड करके म्यूज़िक सुनना, फिल्मों को चलाना भी दीपक के आदत में शुमार था। जब पुलिस उसके सुभाष नगर घर में जाती है तो वहाँ पर उसके 2 दोस्त मोनू और संदीप का शव पड़ा रहता है। पूछताछ में दीपक ने ये कबूला है कि उसने सबसे पहले तो शराब पी, फिर अपने दोस्त को बुलाया। उसका कहना है उसके दोस्त मोनू की दीपक ने लव मैरिज करवाई थी और उस समय उसने उसकी हेल्प की थी। लेकिन मोनू की शराब के कारण उसकी पत्नी से झगड़ा चलता रहता है। उसने मोनू को बुलाया, मोनू के साथ संदीप भी दीपक के घर आ गया था लेकिन उनको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तीनों दोस्तों ने साथ में नशा किया और उसके बाद आपस में लड़ाई हुई। संदीप बीच बचाव में आया तो दीपक ने उसे भी मारना शुरू कर दिया। दोनों दोस्तों को पहले उसने पीटा, उसके बाद बेहोश हो गए तो उनके शरीर पर कहीं जो है गहरे चोट के निशान आए हैं, यानी कि उसको किसी छड़ी या लोहे की किसी चीज़ से उनको मारा गया है। इसके बाद दीपक घर का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। उसने यूआईटी चौराहे पर फास्ट फूड खाया। उसके बाद पैसे ख़त्म हो गए तो प्रताप नगर में रहने वाले अपने भाई के पास गया। भाई घर पर नहीं था तो अपनी भाई की पत्नी से 5000 रुपये लेकर के दीपक वापस आया। इसके बाद रात को वो भीलवाड़ा के सुभाष नगर में अयप्पा मंदिर में जाता है जहाँ उसके निशाने पर वहाँ के पुजारी होते हैं। लेकिन पुजारी नहीं मिलता है तो वहाँ के गार्ड की निर्मम तरीके से दीपक जो है वो हत्या कर देता है। और इसके बाद आपको बता दें दीपक के खिलाफ जो है जिस तरह से मामले दर्ज है ये 2013 से ही शुरू है जब भीलवाड़ा के अंदर भी उसके खिलाफ ऐसे कई मामले दर्ज हुए। एक शोरूम में उसने कार को ट्रायल के बहाने बाहर ले जाकर के वो कार चला करके चला गया था। केरल में उसके खिलाफ एक मामला दर्ज है जिसमें उसने 3 पहिए पर गाड़ी को चला करके कई तोड़फोड़ कर दी थी। और वहीं जो है पुलिस के साथ मारपीट, लूट के लोगों के साथ लूट के ऐसे कई मामले जो है दीपक के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। भीलवाड़ा के अंदर उसका आलिशान घर है जिसमें वो खुद अकेला रहता है। उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। 2007 में दीपक के माता पिता की डेथ हो जाती है। उसका भाई और उसकी पत्नी उससे अलग रहते हैं, वो अकेला ही घर में रहता था। पुलिस ने जब दीपक के दोस्तों से पूछताछ शुरू की तो कुछ ऐसे दोस्त जिन्होंने उसके साथ पढ़ाई की उन्होंने कहा कि दीपक पढ़ाई में बहुत होशियार था, उसने IIT करके रखी है और वो फील्ड जो है मैनेजिंग की जॉब है वो भी करता है किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में अलग अलग जगह पर। उसने IIT करके रखी है और दीपक पहले ऐसा अग्रेसिव नहीं था लेकिन नहीं पता वो इस तरह से कैसे हुआ है।
अब दीपक जो है पुलिस के सामने अलग अलग बातें बना रहा है। पुलिस को ये नहीं पता चल रहा है कि इन 3 लोगों का मर्डर या फिर पुजारी नहीं मिला तो गार्ड का मर्डर करने का दीपक ने ऐसा क्यों सोचा। वो पुलिस को कभी बता रहा है कि उसकी बहन के साथ उन्होंने गलत किया इसलिए ऐसा किया, कभी कुछ और बता रहा है। लेकिन पूरे सीरियल किलर की गुत्थी जो है पुलिस के सामने अभी भी उलझी हुई सी नज़र आ रही है, जिसको सुलझाने के लिए भीलवाड़ा पुलिस पुरजोर तरीके से दीपक से पूछताछ है वो कर रही है।